जय श्री राम। श्री जानकी वल्लभ हो विजय थे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी इसी विश्वामित्र के साथ लक्ष्मण जी के साथ मिथिला की ओर चल चुके हैं। तो रास्ते में एक पाषाण की मूर्ति देखकर पाषाण मूर्ति चारों जिसके कोहरा है मुस्कुरा कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा है। तब गुरु विश्वामित्र बताते हैं, यह शिला कभी गौतम तीर की थी, यह शिला साप की मारी है, सबसे उपरा में हुई है यह आकांक्षा एक तुम्हारी है। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, आप अपने चरण से इस शिला को स्पर्श करिए तथा इसे पाप से मुक्ति करिए। तब श्री राम ने उस चरण का स्पर्श किया, शिला का उद्धार किया और चलते ही जो मिथिला नगर में पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका बहुत स्वागत होता है। और जनक जी दोनों राजकुमारों को देखकर कहने लगे कि है मेरे देश के धन्य भाग है, आज हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुन्नाथ। है आप कृपा निधि विद्या निधि, धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं, यह श्याम गौर दोनों किशोर किस भाग्यवान के बालक हैं। टक टकी बधी सी जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ, कहते हैं लोग विदेह मुझे, पर मैं तो आज विदेह हुआ। तब विश्वामित्र बताते हैं कि दोनों हैं पुत्र अवध नृप के, है नाम राम लक्ष्मण इनका, यह बड़े बुढ़ी उत्साही है, किस विधि से करूं वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ का, राक्षस समूह संहारे हैं, गौतम की नारी अहिल्या का पदरज से सांप निवारे हैं। अब धनुष महोत्सव के कारण यह दोनों भाई आए हैं, राजन तुम्हारे आनंद हेतु हमें इन्हें साथ में लाए हैं। यह सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान, दिया रहने के लिए सुंदर जन निवास। प्रातः काल मंगल सुमन, गुरु की आज्ञा लेकर पुष्प लेने के लिए दोनों चले राजकुमार। तो वहाँ पर माली से पूछते हैं कि हे भाई, यहाँ पर कौन कौन से फूल हैं। तब माली को बता रहे हैं, गेंदा गुलाब मोतिया जूही, गुल मेहंदी गुलबास गुलनार, दावती दोपहरिया मरवा की हजारा हार सिंगार। पलकापन फुतिया मोल श्री कनैल कामनी सदा बहार, मालती माधवी जवा झिली केवड़ा मोगरा पकी अनार। पचरंगा चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नौरंगा, चांदनी कुमुद दौना लाला जल तरंग चमेली चौरंगा। गुल प्यारी गुल सब्बो गुड़हल गुल चीनी, गुल फनूस केला देवरा नेवाड़ी मदन माल, गुल केली कुंद कमल बेला।
नीले पीले सांवरे गोरे चित कबरे रंग बिरंगे हैं। हम नाम गिनाए क्या क्या जब फूल हजारों किस्मों के हैं। तब श्री राम जी पुष्प तोड़ने के लिए बाग में जाते हैं। तब अब सुनिए उस बाग में हुआ यह अकस्मात, सीता भी आई तभी थी जब दोनों थे बरात। तब एक सखी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर बावरी से घूमकर सीता के पास जाती है तो सीता जी पूछने लगती हैं कि कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मति मारी है, मतवाली क्यों मतवाली है, जिसने यह रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है। तब सखी कहने लगी कि मुझको न दर्द ना सदमा है, कुछ रंग न कुछ बीमारी है, इन दिनों खोजती थी जिसको उससे मिलने की बारी है। वर्षों से पानी दे दे कर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आए हूँ वह उसी डाल का माली है। तो सीता जी कहने लगी सुन सुन कर तेरे बचनों को मुझ में उत्साह जागता है, इस रंग मंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू, चक्कर में डाल रही है क्यों है कौन मुझे दिखला दे तू। अब सखी हंसी कहने लगी बिन देखे या हाल, काती हूँ देखने हुई थी सुनिए हृदय संभाल। तू राजकुमार बाग में है, तू राजकुमार बाग में है, मिल गया आज दर्शन उनका, अपनी ही सुधि बुद्धि खो बैठी, किस भी से करूं वर्णन उनका। लता और सीता चली सब सखियों के साथ, तब नुपुर धुन सुन उस तरफ बोले श्री रघुनाथ तब। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा, छा गई सरसता कमलों में भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर बचनों को सुनकर भासित होता यह भ्राता है, तुमतुकी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है।
जिन कानों ने उपदेश सुने, उनके अब रंग निराले हैं। जो नयन लजीले रहे सदा, वे किसे देखने वाले हैं। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा यह क्यों होता, यह मुझे अचंभा है। क्यों दायां फड़कता है, कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य, उसका विधि नहीं ज्ञाता है। तात जनक तनया यह सोई, धन से यज्ञ जहि कारण होई। लेकिन अपना यह धर्म नहीं, जो देखे सुंदर कन्या को। तात यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को। जय श्री राम। अब कल के भाग में आपको माता सीता का गौरी पूजन कथा सुनाएंगे। जय श्री राम। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।